सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 24 फरवरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। आज निफ्टी का एक्सपायरी था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं जो मतलब कि बेस्ड ऑन डेटा अपना व्यू बनाते हैं। भाई अगर आप बेस्ड ऑन डेटा अगर अपना व्यू बनाओगे तो बहुत बुरा फंसने वाले हो। क्यों है फंसने वाले हो? अगर आप देखेंगे कल का डेटा, अगर कल की एफ आई आई डी आई एस की एक्टिविटी देखेंगे तो ये रही कल की एक्टिविटी। कल क्या हुआ? कल एफ आई आई बाई करे एंड डी आई एस सेल करे। इतने दिन से सेल कर रहे थे एफ आई आई, कल बाई करे। नेट इनफ्लो देखो पॉजिटिव में दिख रहा है एंड नेट इनफ्लो अगर आप देखेंगे तो डी आई एस का सेल दिख रहा। तो सीधा सीधा मैनिपुलेटेड है भाई। देखो क्लियर की मैनिपुलेशन है, ठीक है। बेस्ड ऑन डेटा अगर आप देखेंगे तो डेटा बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है इंडियन मार्केट में। तो हमेशा याद रख लो, डेटा के बेस पे अपनी पोजीशन मत बनाओ। किसी के कहने पे या कुछ करने पे अपना अपना पोजीशन मत बनाओ। अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद ही मैनेज करना पड़ता। एंड देखो बहुत से लोग यहाँ पर क्या करे थे, अपने वन वे मार्केट नीचे आया, यहाँ पर पुट बाय करे थे, देन यहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर चला गया। यहाँ तक भी रिटेलर्स बुलिश बेयरिश था। देन जैसे ही गैप अप खुला, टैरिफ का जो न्यूज आया था 15% से 18% से ऑलमोस्ट 10% हो गया। देन उसके बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ही बड़ा गैप अप, फिर उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ। क्यों? फिर ट्रम्प्स भाई साहब और एक स्टेटमेंट दे दिए कि भाई वो मैं और एक 5% ऐड करूंगा। तो मार्केट क्या करा, अनसर्टिन मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर रहा था कि उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। देन उसके बाद में यही दिन इसी दिन शाम में यूएस मार्केट गिरी। कल की देखेंगे तो कल बहुत ही बुरा पिटी है मार्केट, यूएस मार्केट। तो इस वजह से अपनी मार्केट गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने का रीजन यही था, यूएस मार्केट की वजह से हमारी मार्केट गैप डाउन खुली। एंड मार्केट में एक फियर था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कल ऑलरेडी मेंशन किया था, मैं इतने दिन से एनालिसिस वगैरह नहीं डाल रहा था इसके बारे में। ऑलरेडी मैं मेंशन किया हूँ कि मैं यहाँ पर रीजन यही है, ये ग्रुप में मेंशन किया हूँ कि ड्यू टू रमजान आई एम नॉट थोड़े दिन तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर जो भी दिन ट्रेड कर रहा हूँ उसके बारे में एनालिसिस वगैरह सब डाल दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ग्रुप में मेंशन करते रहता हूँ। ये अमेरिका का कल का जो स्टेटमेंट था वो, देन उसके बाद में मार्केट में एक फियर था, उसकी वजह से गैप डाउन ओपन हुआ। एंड कल ही मेंशन किया था रात में कि आज गैप डाउन ओपन होने वाला है। गैप डाउन ओपन हुआ आज मार्केट में, नेगेटिविटी थी। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पुल बैक आया। क्या मैं रेडी था उसके लिए? बिल्कुल रेडी था। आई एम रेडी टू कॉल शॉर्ट, यहाँ पर मेंशन किया आई एम गोइंग टू शॉर्ट द कॉल, दिख रहा है आपको यहाँ पर। आया मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली यही जोन से रिजेक्शन लिया। कितने पॉइंट्स का एसएल था अगर आप देखेंगे तो मैं कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था? 25,400 का प्रीमियम शॉर्ट करा था। 136 पे शॉर्ट किया था, 156 का एसएल था। एंड टारगेट चूंकि बड़ा था मेरा, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ये हर एक्सपायरी में कर रहा हूँ। पहले नहीं करता था कि 50% क्वांटिटी जब भी अच्छा 30 से 40 पॉइंट मिल रही है 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लो, क्योंकि कब मार्केट पलटता, आपका कॉस्ट रिकॉर्ड या एसएल हिट करके फिर आपके फेवर में गया तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो सेम चीज आज भी ऐसी हुई। मार्केट आया, 50 पॉइंट मिल रहे थे, 50% क्वांटिटी जैसे ही बुक करा, वन वे सीधा आके मेरा कॉस्ट को हिट कर दिया। अब आप क्या करोगे बोलो? वन इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, देखो इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो क्या करोगे आप? आपको पता होता है क्या मार्केट एक्चुअली यहीं से पलटने वाला? किसी को नहीं पता। यहाँ से भी पलट सकता, ऊपर से भी पलट सकता 160, या तो फिर डायरेक्टली वन वे ऊपर भी चला जा सकता। तो यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मैनेजिंग योर रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। यही चीज कर सकते हो। मार्केट आया, वन वे आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वन वे आया। जैसे ही मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, जैसे कि अभी आप यहाँ पर के कैंडल देखो, आपको मैं समझाऊंगा। होपफुली आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ जैसे ही बुक किया सीधा वन वे आगे मेरा कॉस्ट को हिट करा। जैसे ही मेरा कॉस्ट को हिट करा, थोड़ा सा ऊपर गया, देन स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया। ये कितने पॉइंट्स की कैंडल थी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, या 141 का हाई था ये कैंडल का, और 5 मिनट में 110 का लो था भाई। 30 पॉइंट के कैंडल में कहाँ से ट्रेड लोगे, ठीक है, कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे? तो आया मार्केट वन वे ऊपर गया, देन बेरिश सिंगल फिंग बना के नीचे आ गया। अगर मैं देखो ये चीज अगर मेरा कॉस्ट हिट नहीं करता तो मैं ट्रेड को होल्ड कर देता था बाइंड ऑफ द डे तक, क्योंकि मैं जीरो तक वेट करने वाला था। मतलब एटलीस्ट एक 100-150 पॉइंट इसके अंदर एक ही ट्रेड में कैप्चर करेंगे बोल के मेरा इंटेंशन था। बट 50% क्वांटिटी बुक करा, बहुत अच्छा हुआ। देन उसके बाद में मार्केट मेरे फेवर में गया, 24 पे ये प्रीमियम क्लोज करा। क्या मैं आज एक ही ट्रेड लिया था? नहीं, मैं लिया था टोटल दो ट्रेड लिया था। आज बहुत से लोग पुट बाय करके पैसा बनाओगे, भाई मैं पुट शॉर्ट करके भी पैसा बनाया। कैसा बनाया वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि एंट्री करेक्ट जगह पे ले रहे नहीं ले रहे वो इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहे नहीं कर रहे वो इंपॉर्टेंट है, कहां पर एंट्री ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रुप में भी ऑलरेडी मेंशन किया, टेलीग्राम पे एंट्री
कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद मैं रीजन सिंपल बताया एंड 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर रहा था एंड मेरी जो पोजीशन चल रही थी एमटीएम, दो तीन अकाउंट्स में मैं मैनेज करता हूँ, तो उसके अंदर यहाँ पर मेरा एमटीएम लाइव जो चल रहा था टाइम पे 10:49 पे दिख रहा आपको यहाँ पर चल रहा था, वो वहाँ वो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला हूँ। देन उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ही जबरदस्त मूव आया। मूव आने के बाद में लिक्विडिटी कहाँ पर है भाई साहब, यहाँ है लिक्विडिटी। बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, जो कल ले लेके गए थे वो लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए, ये एरिया में पड़े। कहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 25 ऑलमोस्ट ये एरिया में, कौन सा एरिया है ये मैं थोड़ा सा हटा लूंगा, 25,380 का एरिया है। क्यों एरिया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, अगर आप मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा तो देखो मल्टीपल टचेस है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर मार्केट यहीं से बढ़ रहा था, ये गैप फिलिंग करना था मार्केट को, ये दिख रहा, यहाँ से ही मार्केट आया था मार खा के यहीं से नीचे गिरा था, गैप अप ओपनिंग हुई, आया सपोर्ट लिया, स्पाइक लेके ऊपर गया, लिक्विडिटी लेके आया मार्केट यहीं से वन वे नीचे जाके लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। अब मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, मार्केट को लिक्विडिटी यहीं पर होगी, अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो भाई लोग स्टॉप लॉस उड़ाएगा, देन उसके बाद में लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, सिंपल भाषा यही थी। तो मेरे को पुट शॉर्ट करना है तो कहाँ पर करूंगा मैं करूंगा बॉटम पे, तो यहाँ पर बॉटम मिला मेरे को, बिल्कुल मिला। कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था, 25,450 का प्रीमियम शॉर्ट करा था, उसका रीजन भी बताओ तो, क्योंकि आप जो प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रीमियम बाय कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक होना है ना। खाली आप एट द मनी हर जगह ट्रेड करोगे तो नहीं चलेगा। मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या टाइम पे, अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पर मैं ट्रेड किया हूँ ऑलमोस्ट 145 135 को मैं ट्रेड किया हूँ। 135 को अगर मैं ट्रेड किया हूँ, जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा आपको, यहाँ पर ये वाला 135 137 को ये ट्रेड लिया था मैं, ठीक है। तो अब प्रीमियम बचेंगे ही नहीं, अगर आप तो ज्यादा प्रीमियम कितने रहे एट द मनी, अगर आप देखेंगे तो 30-40 रुपए रहता। एंड आपको मालूम है कि मार्केट आया वन वे नीचे गया एंड ओवरसोल्ड एरिया पे है, तो एक पुल बैक तो लेगा फॉर श्योर। कहां पर, एक्सपायरी के दिन मार्केट जब पुल बैक लेता ना तो प्रीमियम डी के दबा के होता। देखो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेके यहाँ पर क्लोज कर दिया तो जीरो क्या होगा, कौन सा प्रीमियम जीरो होगा भाई साहब, वो होगा 25,450 का प्रीमियम पुट एंड कॉल दोनों जो है वो जीरो गए, तो ऑलरेडी पुट का प्रीमियम मेरे को यहाँ पे मिल रहा था। तो इस वजह से मैं क्या करा, 25,450 का प्रीमियम शॉर्ट करा ताकि यहाँ पर क्लोज दिया तो मेरे को पूरा प्रीमियम मिलेगा। बट ऐसा हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ, पूरा प्रीमियम नहीं मिला। अगर आप देखेंगे तो मेरी सेकेंड एंट्री क्या यहाँ पर डाला हूँ मैं, वन सेकेंड, यस। तो कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था मैं आपको बताऊंगा, तो 25,450 यहाँ लगा लूंगा, 25,400 है, वन सेकेंड। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 25,450, सो 25,450 का प्रीमियम है, यहाँ पर लगा लिया मैं 25,450 का प्रीमियम। अब देखो कि भाई स्पाइक जब आया था ना 105 पे शॉर्ट किया था मैं एंड एस एल 120 ऑलमोस्ट, हाँ 121 का एस एल था। देन उसके बाद में देखो बहुत ही वन वे मार्केट नीचे आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। ये वाली कैंडल मेरे को बाय डिफॉल्ट, ये जो कैंडल दिख रही है आपको ये वाली कैंडल 3-10-3-15, यस, ये वाली कैंडल मेरे को ब्रोकर खुद निकाला, ये वाली कैंडल में मेरे को ब्रोकर खुद निकाला। टाइमिंग चेक करो आपको समझ में आता, क्या टाइम पे निकला था मैं, 15-16 दिख रहा, 3:16, 15:60 को ब्रोकर खुद निकाला। अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करके रखे तो 15:60 को यहाँ पर मार्केट निकाले, दिख रहा है यहाँ पर 15:16, ये वाली कैंडल में 13 पे निकल गया मैं, दिख रहा है आपको। एंड क्लोजिंग क्या हुआ, 25 पे हुई। एटलीस्ट ये थोड़ा सा और 10-15 पॉइंट ऊपर जाता तो ये जीरो हो जाता था, पर टाइम से पहले अगर जाता तो जीरो हो जाता था, बट कोई नहीं। ये इसका लो अगर आप देखेंगे तो 9-10 तक भी आया, मगर बहुत फास्ट आया था, स्पाइक बहुत ही फास्ट था, इस वजह से मैं बुक नहीं किया। मैं ये सोचा था कि भाई अभी स्पाइक आ गया, मार्केट साइडवेज हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, बट जीरो नहीं हुआ। पूरे 30 पॉइंट्स मिलते थे मेरे को, बट कोई नहीं। आप मार्केट से पूरे 100 पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, बट आसान नहीं है ना भाई इतने पॉइंट्स में। फर्स्ट ट्रेड में 50 पॉइंट्स निकालना, देन उसके बाद में देखो कितने पॉइंट्स निकले, आप हिसाब डाल लो, तो बहुत ही ज्यादा 70 ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो 31 एंड 50 मोर देन 70, अगर आप देखेंगे तो 72 पॉइंट्स निकाला हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त मूव था ये मार्केट का। एंड आज के दिन में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मार्केट वॉलाटाइल था, वॉलाटाइल भी था एंड ट्रेंडिंग भी था। ऑप्शन बायर का भी पैसा बना, ऑप्शन सेलर का भी पैसा बना आज। एंड अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करे तो आपको फॉर श्योर आज लॉस हुआ होगा। एंड इनकी उनकी बातों में आ गए, ट्विटर पे किसी का देख रहे हो स्टेटमेंट एंड यूट्यूब पे कोई आपको रिकमेंड दे रहा है, टेलीग्राम पे रिकमेंड दे रहा है, तो भाई आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको खुद डिसीजन लाइव मार्केट में खुद लेना पड़ता, डेटा ऑन द स्पॉट चेंज होता मार्केट में।
यू टर्न बहुत ही फास्ट होता है। तो देखो यहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट करके भी पैसा बनाया, पुट शॉर्ट करके भी पैसा बनाया, सेम चीज ग्रुप में मेंशन किया हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लो, ताकि लाइव मार्केट में आपको समझ में आता है कि मैं एंट्री का रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों ले रहा हूँ मैं एंट्री, क्योंकि क्लोज होने के बाद में समझाना समझना बहुत ही आसान होता है। तो डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, वहां पर भी मेरे ये जो ट्रेड है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी वहां पर मैं डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।